दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप इस शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। सबसे पहले जीरोधा की जो काइट ऐप है उसके थ्रू जानेंगे। तो अगर आप जीरोधा की काइट ऐप यूज़ करते हैं तो आपको वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट का मीनिंग होता है कि वो कौन से शेयर है जिन पे आप निगरानी रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्फी और टीसीएस को ऑलरेडी हमने इस वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया था, लेकिन अभी हम आपके सामने एक नया शेयर ऐड करेंगे। मान लो हमें एसबीआई का शेयर देखना है तो हम सर्च करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब यहाँ पर दो दिखाई दे रहे हैं, एक एनएससी से एक बीएसई से। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी और बीएसई दोनों में से हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एनएससी, जो हमारी फेवरेट है। तो एनएससी वाले पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम बैक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले ये दो थे और ये एग्जाम्पल के तौर पे इनको हम बिल्कुल भी, देखो इस वीडियो में सिखा रहे हैं कि कैसे खरीदना है बेचना है, कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कि अभी खरीदना है बेचना है। अभी बिल्कुल भी आपको कोई खरीदना बेचना नहीं है, वो आप आराम से सही समय का इंतज़ार करके डिसीजन ले सकते हैं। अभी सिर्फ हम सिखा रहे हैं आपको। तो जैसे एसबीआई वाला हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। एसबीआई के ऑलरेडी हमारे पास 45 शेयर है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है। बट आप किसी और को भी जो आपको अच्छा लगे उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें नज़र रख सकते हैं। और जब आपको बाई करना हो तो मैं एग्जांपल दूंगा इन्फोसिस को बाई करने का। इन्फी पे आप क्लिक करेंगे और बाई पे जाएंगे। ये एसबीआई वाला ऐड क्यों किया? सिर्फ ये सिखाने के लिए कि वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। अब इसको अगर आपको बाई करना है तो आप जाएंगे बाई पे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा रेगुलर, यानी कि नॉर्मल आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी दिखेगा आपको। इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है, इंट्राडे वही लोग करते हैं जो इंट्राडे के एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर आपके पास रहेगा लिमिट, यानी कि आप कितनी प्राइस पे नॉर्मली स्टॉप लॉस, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस होता है, लिमिट यानी कि किस लिमिट पे आप खरीदना चाहते हैं। अभी जो प्राइस चल रही है वो 1631.75 है। आपको लगता है कि नहीं आज मार्केट डाउन जाएगा और मैं शेयर तो 1620 में ही मुझे मिल जाएगा, तो आप 1620 डाल दो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी खरीदना है, तो आप सीधा मार्केट पे कर दो। ये जो लिखा है ना मार्केट, यानी कि जो मार्केट की प्राइस है ऑटोमेटिक उस पर वो खरीद लेगा। तो अगर आपको इमीडिएटली खरीदना है किसी दिन तो मार्केट पे जाइए। लिमिट पे खरीदना है कि थोड़ा कम होगा, आज के आज ही तो लूँगा मैं, ऐसा कुछ माने तो फिर लिमिट पे जाओ। अब नीचे जो ऑप्शन है वो है स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस यानी कि मान लो ये शेयर आपने खरीदा 1630 में, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पर कि मुझे ये 5% से नीचे जाए और अगर इससे ज़्यादा जाए तो मैं नहीं रखूँगा इसको, ये ऑटोमेटिक बिक जाए। तो ये जो ऐप है जीरोधा ये खुद ही इसको बेच देगी अगर ये 5% से नीचे जाएगा। यानी कि 1600 का 5%, 1% होता है 160 या 163, तो 5% यानी कि अगर ये शेयर मतलब ये शेयर अगर ये समझ लो कि 1600 का 5%, 1%, 160 नहीं होता, शायद 16 ही होता है 1%। तो ये समझ लो कि 100-200 पॉइंट अगर नीचे जाता है शेयर तो ऑटोमेटिकली ये बेच देंगे। ठीक है, पाले। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट में कब बेचना है तो प्रॉफिट भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये शेयर अगर 5% ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली बिक जाए। तो ये लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं वो ऐसा करता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं वो स्टॉप लॉस वगैरह की कोई खास उनको दिक्कत नहीं है। उनको पता है मैं होल्ड करके रखूँगा और लंबे समय तक 5 साल 10 साल, जब मुझे अच्छा बड़ा प्राइस मिलेगा तब मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से बेचूँगा। तो वो इतना टेंशन इसका नहीं लेते नहीं है। फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आता है। फाइनली जब आप बाई पे क्लिक करते हो यहाँ पर स्वाइप करने का ऑप्शन रहता है। जैसे आप स्वाइप करोगे तो ये बाई हो जाएगा, लेकिन ये बाई तभी होगा जब आपके इसमें पैसा होगा। अभी हमारे इसमें पेमेंट नहीं है तो शायद ये बाई नहीं होगा अगर हम बाई करेंगे तो। ठीक, तो ये बाई करने का तरीका है। सेल कैसे करना है, आपको जाना है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में जाने के बाद में आपको जो शेयर आपके पास है, जैसे हमारे पास बेल है, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, कोल इंडिया है, डेल्टा कॉर्प है। तो अब बेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड या एग्जिट। क्योंकि ऑलरेडी हमने बाई कर रखे हैं तो ये पूछेगा कि और आपको बढ़ाना है शेयर या फिर बाहर निकलना है इसे, यानी कि बेचना है। मैं एग्जिट पे जाऊँगा और यहाँ पर क्योंकि मैंने एनएससी में शेयर खरीदा है तो मैं एनएससी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ही रहेगा। प्राइस अगर मुझे जो प्राइस अभी मिल रही है उस पर बेचना है या फिर उससे ज़्यादा पे बेचना है। अगर ज़्यादा पे बेचना है तो मैं लिमिट डालूंगा कि अभी मुझे 187 पे नहीं बेचना है, जब प्राइस 200 पे जाएगी तब बेचो। तो लिमिट डाल दोगे तो जब 200 जाएगी तब ये बेचेगा, नहीं जाएगी तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पर अगर मार्केट पे बेचने है तो मार्केट आज ही बेचनी है तो ठीक। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्वाइप करूँगा तो ये मुझसे
बोलेगा कि आप 30 शेयर बेचना चाहते हो, आपको CDSL से मतलब इसको ऑथराइज़ कराना पड़ेगा। और इस पे जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मुझे टी पिन डालना पड़ेगा। टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन। ट्रांजैक्शन पिन आपको जब आपका अकाउंट खुलता है तो SMS के थ्रू आता है, वो डालना पड़ता है। और उसके बाद OTP भी आते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके शेयर नहीं बेच दे। मान लो किसी ने आपका मोबाइल लिया 2-5 मिनट के लिए ऐसे ही यूज़ करने के लिए, फ़ोन लगाने के लिए, तो वो आपका शेयर नहीं बेच दे। इसलिए इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि एक तो टी पिन डालना पड़ता है, दूसरा OTP भी डालना पड़ता है, तब जाके कोई भी शेयर सेल होता है। तो अच्छी चीज़ है। तो ये तरीका था जीरोधा में। अगर आप जीरोधा नहीं यूज़ करते हैं, देखिए ये शेयर सब हमारे 2020 के बाई किए हुए हैं। तो अभी अगर आप इनको देख रहे हो तो इनको बाई नहीं करना है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरों का पोर्टफोलियो देख के इमीडिएटली बाई कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये उस समय हमने बहुत सस्ते में बाई किए थे, जैसे कि भेल का शेयर से 25 रुपये में हमने बाई कर लिया था, जबकि अभी उसकी प्राइस है वो बहुत महंगी है। तो कोई भी शेयर हमने पास में बाई किया तो उसको देख के अभी बाई नहीं करना है, बस ये वीडियो आपको सिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर आप जीरोधा यूज़ करते हो तो वहाँ कैसे प्रोसेस करना है। देखिए जीरोधा ऐप में आपको यहाँ पर ऊपर होम में ही ये सामने होम दिखेगा और ऊपर सर्च दिखेगा। तो आपको जो ऊपर सर्च दिखाई दे रहा है, सर्च पे जाके सर्च करना है। जो भी शेयर आपको सर्च करना है, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वो मैं सर्च करूँगा, मुझे यहाँ पर एक ही दिखाई देगा, ठीक है। और ये म्यूचुअल फ़ंड दिखाई देंगे। म्यूचुअल फ़ंड मुझे ख़रीदना नहीं, मुझे शेयर ख़रीदना है, तो मैं इस पे जाऊँगा। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ। आप बाई करना चाहते हैं तो आप बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेगा कि ये क्या है, POC बैंक है, बैंकिंग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर के बारे में। ये भी बताएगा कि एक्सपर्ट एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं कि 90% लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं, 5% लोग इसको होल्ड करके रख रहे हैं, 5% सेल कर रहे हैं। ये जो भी बहुत सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पर इससे रिलेटेड देगा। पर अभी हम सीख रहे हैं बाई सेल, तो हम पहले जाएंगे बाई पे। और बाई में यहाँ हमसे पूछेगा कि कितना अमाउंट का, 1000 का, 2000 का, 10,000 का, 25,000 का, कितने का खरीदना है, या फिर आपको कस्टम खरीदना है। तो आप कस्टम पे जाएंगे, जो ये कस्टम वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से प्राइस डाल पाएंगे। हम कस्टम पे गए और हमने डाला कि हमें तो 1500 रुपये के शेयर खरीदना है। तो यहाँ पर बता देगा कि 1500 के तो शेयर नहीं आएंगे, लेकिन 2 शेयर आपको मिल जाएंगे 1273 में। जो आप प्राइस डाल रहे हो उससे थोड़े कम में ही आपको मतलब 2 शेयर मिल जाएंगे इसके आसपास, ठीक। उसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है। और वो बाई करने में कोई OTP की दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आ जाता है। जैसे अभी हमारे इसमें पैसा नहीं है, सिर्फ 50 रुपये पड़ा है, तो बोल रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ शेयर खरीद रखे हैं। अब ये तो बाई देख लिया आपने, सेल कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पर एक शेयर है सुज़लोन का, जो हमने इसी जीरोधा वाले अकाउंट में बाई करके रखा था। और इस शेयर की डिटेल मुझे यहाँ पूरी दिखेगी कि मैंने बेसिक डिटेल वगैरह सब। और इसका अगर आपको पूरा देखना है या 300 शेयर के बारे में देखना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि जो ये शेयर थे, ये हमने 18 रुपये 5 पैसे में ख़रीदे थे। ये एवरेज प्राइस पेड जो मैंने खर्च किया था उस समय, आज से कुछ महीने पहले। और अभी इसकी जो प्राइस है वो 42 रुपये है। टोटल जो प्रॉफिट है वो है 7,200 का। आज का बता रहा है कि आज जो मार्केट कम डाउन हुआ उससे 500 रुपये कम हो गया, 540 550। आज भले ही कम हुआ, लेकिन ओवरऑल 7,200 के आसपास का प्रॉफिट है। और मुझे लगभग 450% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है, ठीक। ये सब बेसिक डिटेल इन्होंने बताई। मुझे बेचना है मान लो, तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पर सेल पे। और जब मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि सभी बेचना है, पूरा ऑल होल्डिंग, या फिर मुझे कस्टम बेचना है। क्योंकि मेरे पास 300 शेयर है, तो पूरे 300 बेचना है कि 100 बेचना है कि 50 बेचना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर डाल के हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर भी वही टी पिन डालना पड़ेगा और उसके बाद OTP, ठीक। तो चाहे आप जीरोधा यूज़ करें या आप स्टॉक, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बाई सेल करना। बट कब करना है ये सीखने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। और रिसर्च कैसे करनी है वो हम आगे के वीडियोस में आपको सिखाएंगे। तो जिन लोगों को सीखने को मिला है वो लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर इनमें आपका अकाउंट ही नहीं है तो पहले अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने की प्रोसेस के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। और 2 बेस्ट ऐप है, जीरोधा और अपस्टॉक। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, टेलीग्राम से आप अकाउंट की लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।